आप में से कुछ लोग घर से दूर रहे हैं या अभी भी हैं। भाई मैं बहुत रहा हूं घर से दूर, इसलिए कुछ थॉट्स मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। आपने कभी नोटिस किया है जब हम अपने घर से दूर होते हैं तो अपना घर वो सिर्फ एक जगह नहीं होती, वो एक आवाज बनकर याद आती है हमें, एक खुशबू होती है, एक आदत भी। और सबसे ज्यादा हम महसूस करते हैं हमारे अंदर एक खालीपन, क्योंकि हम घर में नहीं हैं। आपके साथ ऐसा हुआ है? मेरे साथ तो बहुत हुआ है। तो आज की बात उन सब के लिए जो घर से दूर हैं, और उनके लिए भी जो घर में रहकर भी शायद अंदर से थोड़े दूर जा चुके हैं। हम सब के साथ ये होता है मेरे दोस्त। घर से दूर आकर जिस कमरे में आप रहते हैं वो आपसे कुछ बात करता है। मुझसे तो करता रहा है मेरे होटलों का कमरा। अब दिन भर तो मैं काम करता रहता था, शूट कर रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, बातचीत, फोन कॉल सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन शाम को जब रूम में पहुंचता था तब सचमुच वो कमरा मुझसे बात करता था। जब आसपास सब कुछ चुप हो जाता था, कोई मुझसे बात करना नहीं चाहता, मैं अकेला हूं, और तब वो पूछता था, आशीष, ये जो तुम हो इतने व्यस्त, घर से दूर, क्या तुम वही हो जो थे जब तुम घर से निकले थे? मतलब ये एक थॉट ही नहीं है। मतलब मैं जानता हूं कि घर छोड़ना हम सब के लिए एक वजह होती है ना उसकी। घर छोड़ना कई बार जरूरी होता है। मेरे लिए तो था भाई, क्योंकि मेरे माता पिता काफी उम्रदराज थे, मुझे उनको ठीक से रखने के लिए काम करना था। दिल्ली छोड़कर बंबई आना था। तो दरअसल हम लोग सब, आप खुद को भी देखिए, हम लोग घर से निकले हैं अपने सपनों के लिए। पोएटिक रूप से कह सकते हैं आप, खुद को ढूंढने के लिए। और अगर आप इंस्पायर्ड लाइफ जीना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि किसी और जिंदगी को जीने के लिए। इसी वजह से हम लोग घर से निकले। लेकिन यह बात हम अक्सर भूल जाते हैं। वी फील सॉरी फॉर आवरसेल्व्स जब जिस शहर में हम हैं, जिस कस्बे में हम हैं, वो थोड़ा ठंडा लगने लगता है। हमें जब लगता है कि आसपास लोग बहुत प्रोफेशनल हैं यार, उनके अंदर वो ह्यूमन केयरिंग नहीं है, जब अपनापन सिर्फ व्हाट्सएप पर ही सीमित रह जाता है। देखिए, ये बात तो फैक्ट है कि घर में कुछ लोग पूछते थे, है ना, पूछते थे आकर कि कैसा था दिन, कैसा रहा दिन, बताओ ना। फ्रैंकली बताऊं, मैं थोड़ा अनफेयर था माँ बाबा के साथ, खासकर माँ के साथ। माँ आकर हर बार पूछती थी, बेटू क्या हुआ सारा दिन? मैं बताता हूं ना। तो क्या सेम चीज हुआ ना, क्या बताऊं? उसके बाद जब मैं होटल रूम्स में रहने लगा तब मैं मिस करने लगा कि माँ, अच्छा होता अगर आप पूछती मुझे, अब भी मेरे आसपास होती, ये जानने के लिए कि कैसा रहा मेरा दिन। मां दरअसल सिर्फ देखकर ही पहचान जाती थी कि दिन कैसा गया। अब ऐसा नहीं है कि यहां पर लोग नहीं पूछते, यहां पर भी लोग पूछते हैं, हाउ वाज योर डे? और हम जवाब देते हैं, गुड। थोड़े से मुस्कुराएंगे। सच बताएं तो वो गुड गुड वो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। घर से दूर रहकर सबसे मुश्किल काम होता है, पता है क्या? खुद को संभालना।
हमें लगता है कि अगर हम किसी और को अपनी सच्ची बात बताएंगे तो वो परेशान हो जाएंगे। हम बीमार अगर पड़ जाते हैं तो पहले गूगल से पूछते हैं, आजकल तो चैट जीपीटी से। जब खुश हो जाते हैं तो हम शेयर करते हैं इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर। और कभी कभी हम चुपचाप सो जाते हैं। पर फिर भी अपने आप को क्रेडिट दीजिए कि आप रुके नहीं। आप रुकते नहीं क्योंकि आप जानते हैं कि आप यहां किसी वजह से आए हैं। और वो वजह जब तन्हाई ज्यादा हो जाती है ना, सिर्फ उस वजह को याद कर देना एक मरहम बन जाती है। मैं उस मरहम का इस्तेमाल करता हूं जब जब दुखी महसूस करता हूं। पूछता हूं, क्यों निकले थे आशीष? किसी डॉक्टर ने कहा था या जिम्मेदारियां पूरी करनी थी? देखिए भाई, एक बात समझ लीजिए, शहर शहर होता है, वो तुम्हें अपनाने से पहले तुम्हारी आदत डाल देता है अकेला रहने की। और धीरे धीरे हम सब सीख जाते हैं। हम सबकी जिम्मेदारियां उसको पूरा करते हैं। उन शहरों में रहकर हम बिल्स टाइम पर पे करते हैं, खुद का ख्याल रखते हैं और अपने दर्द को एक मैनेजेबल कैटेगरी में डाल देते हैं। इट्स अ फैक्ट कि स्ट्रांग बनना पड़ता है, चॉइस नहीं है। नहीं तो लोग कहेंगे व्हाट अ क्राई बेबी, हर समय ये कंप्लेन करता रहता है। तो हम कंप्लेन नहीं करना चाहते, पर सच ये है कि चाहे कितना भी शहर हमें बदले, कितने भी शहर हम बदलें, यार वो घर की याद आती रहती है। मुझे तो अब भी आती है उस घर की याद जो अब घर है ही नहीं। दिल्ली में लक्ष्मी नगर PP2, यस। करोल बाग, पन्ना देवी जैन हाउस, यस। इसीलिए उनकी बातें मैं करता हूं अपनी कहानियों में। और उनकी याद कब आती है? कभी यूं ही ऐसे ही बैठ के कुछ पी रहा हूं, कॉफी, कभी कॉफी पीते हुए याद आ जाती है, कभी कोई गाना सुनता हूं तो एकदम याद आ जाती है, कभी रैंडम किसी की कोई बात सुनकर खिलखिलाहट से, किसी गाने से घर की याद आ जाती है। और कई बार मैंने देखा है कि बिना वजह याद आ जाती है। और तब तुम बस इतना कहते हो अपने आप को कि यार सब ठीक है, याद आ रही है, बस ठीक है, आई डील विद इट। तो दोस्त, अगर आज आप घर से दूर हैं तो आप बस इतना याद रखना, आप कमजोर नहीं हैं, आप भाग नहीं रहे, आप दरअसल चल रहे हैं। और जो चल रहा होता है वो थोड़ा थकता जरूर है, ये फैक्ट है। घर वापस मिले या ना मिले, पर जो आप बन रहे हो वो भी एक घर ही है अपना, जो आप बना रहे हैं हर रोज। ऐसा मैं खुद से कहता हूं। आज बस इतना ही। अगर दिल थोड़ा भरा लगे तो समझ लीजिएगा बात सही जगह पर लगी। हम फिर मिलेंगे खुद से थोड़ी बात के लिए। अगर आपको लगा कि ऐसी बातचीत आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। शब बखैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।